नमस्ते। आइए आज की क्लास में इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं और साथ साथ ये भी जानेंगे कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट या नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है और इम्प्योरिटी डिफेक्ट जनरली किस टाइप के सॉलिड में देखने को मिलता है। देखिए, इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको समझना होगा इम्प्योरिटी वर्ड का मतलब क्या होता है। तो देखिए, एक वर्ड होता है प्योर, जिसका हिंदी होता है शुद्ध। इसका मतलब होता है कि जिसमें कोई मिलावट नहीं हो। उसका अपोजिट होता है इम्प्योर यानी अशुद्ध, जिसमें कुछ मिलावट हो। फॉर एग्जाम्पल हम बोले कि पानी लाइए तो आप पानी लाएं। हम पूछे कि यह वाटर प्योर है या इम्प्योर है, तो आप बोले कि नहीं प्योर है। इसका अर्थ क्या होगा कि इसमें ओनली वाटर का ही मोलिक्यूल है, वाटर का ही पार्टिकल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर बोले और पानी लाइए तो आप इसमें और पानी ऐड कर दिए, पानी लाए। फिर हम बोले हम पूछे कि यह पानी प्योर है या इम्प्योर, तो आप बोले कि नहीं प्योर है। क्यों? क्योंकि इसमें जो हम फिर ऐड किए हैं तो पानी ही ऐड किया, वाटर ही ऐड किया है, तो प्योर है, वाटर के अलावा कुछ नहीं है। बट आप क्या किया, फिर कि इसमें नमक ऐड कर दिए, चीनी ऐड कर दिए, या मान चलिए कि धूलकण हो जाता है, मिट्टी उट्टी अगर इसमें आप मिला देते हैं, तब ये हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। इम्प्योर हो जाएगा यानी कि इम्प्योर करने का अर्थ क्या होगा कि कोई भी सब्सटेंस उसमें अगर कोई अदर सब्सटेंस को मिलाते हैं, उसका कैटेगरी अलग रहता है, तब वो बन जाता है इम्प्योर। आजकल सुने होंगे कि शुद्ध घी, शुद्ध तेल या शुद्ध पनीर, इस सब का नाम सुना होगा। एक अर्थ क्या होता है कि शुद्ध सरसों का तेल, यानी कि उसमें ओनली ऑयल है, सरसों का ही तेल है, और अलावा कुछ नहीं है। इम्प्योर मतलब उसमें कुछ मिलावट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इम्प्योर का अर्थ समझाते, जैसे हम बॉय है तो हम और मेरा दोस्त एक रूम में पार्टी कर रहा है, मान चलिए कुछ में गर्ल्स आ गए, तो हम दोस्त तो हम बहुत खुश हो जाएगा, जी अब तो मज़ा आ जाएगा। बट अगर वहाँ पर अगर देखा जाए तो इम्प्योर आ गया। क्यों? क्योंकि हम लोग का कैटेगरी बॉय में है और वो क्या वो गर्ल्स आ जाएगा, तो क्या उसका कैटेगरी अलग हो जाएगा, तब यहाँ पे क्या बोल सकते वहाँ पे इम्प्योरिटी आ जाना। इम्प्योरिटी करने का समझ गया, मतलब कोई भी सब्सटेंस में अलग कैटेगरी को ऐड करना, उसको बोल देंगे इम्प्योर। देखिए, यहाँ पर भी जस्ट ऐसे होता है। इम्प्योरिटी में क्या होता है, सॉलिड होता है, तो सॉलिड में क्या होता है, कोई अदर सब्सटेंस को ऐड करते हैं, ऐड करने की वजह से क्या होता है, सॉलिड में डिफेक्ट आ जाता है, कुछ फॉल्ट आता है, गड़बड़ी आ जाता है, तब वो मेरा डिफेक्ट कहलाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। क्योंकि यहाँ पर जो इम्प्योरिटी को ऐड करने से हुआ है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या समझ में आ गया? देखिए, जैसे आजकल ट्रेंड चल रहा है, देखिए लड़के उड़के के कलिया कल उठ रहेगी, फिर भी तो मेकअप उकअप पाउडर उड़ करके ऐश्वर्या कैटरीना क्या बनते चलेगी शादी उदी में, इतना मेकअप उकअप कर लेगी ना कि अगर शादी में लाइट उठ भी बुझा देगा, ओकर लाइट से एकदम पूरा इंजोरा हो जाता है, ऐसे होता है। बट अगर मेकअप करते जाओ, ऐश्वर्या राय बनते जाओ, तो एक दो साल के बाद देखेगा उसका साइड इफेक्ट होता है। इम्प्योरिटी ऐड करते जाओ चेहरा पर, एक दो साल के बाद देखेगा पिंपल आ जाएगा, या का चिझाइया ये सब आ जाएगा, कहूँ दाग उग हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका चेहरा बिगड़ गया ना, डिफेक्ट आ गया ना, कमी आपका चेहरा में आ गया ना, तो कहा है और ऐश्वर्या राय बनिए, इसके वजह से ना आया, तो आपके शरीर में डिफेक्ट आया, तो इम्प्योरिटी को ऐड करने से। जस्ट ऐसा ही होता है सॉलिड में। सॉलिड में जब इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, ऐड करने की वजह से सॉलिड में कुछ गड़बड़ी आ जाता है, और वो मेरा कहलाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। चलिए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट पहला है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स आर केप्ट इन नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट कैटेगरी। इम्प्योरिटी डिफेक्ट को नॉन स्टोइकोमेट्री डिफेक्ट के कैटेगरी में रखते हैं। अब नॉन स्टोइकोमेट्री का अर्थ क्या होता है? देखिए, सबसे पहले एक वर्ड होता है स्टोइकोमेट्री। स्टोइकोमेट्री का अर्थ होता है फॉर्मूला। जैसे कोई भी सब्सटेंस से कोई भी सॉलिड है, कोई भी कंपाउंड हो, फॉर्मूला से उसका फॉर्मूला होगा। फॉर एग्जांपल हम बोले NaCl, तो इसका फॉर्मूला, इसका अर्थ का इसमें सोडियम और क्लोरीन है, तो यहाँ पे जो रेशियो एगो सोडियम एगो क्लोरीन है, इसका रेशियो फिक्स 1:1, तब यह कहलाता है स्टोइकोमेट्री। मतलब वैसा कंपाउंड जिसमें अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेशियो फिक्स रहता है, बदलता नहीं है, वो होता है स्टोइकोमेट्री। और जिसमें बदल जाता है, फॉर एग्जाम्पल आयरन ऑक्साइड नजर आ रहा है क्या कि एक आयरन का आइटम है और एक ऑक्सीजन का, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। इसका 0.96 से 1.00 होता है। एक अर्थ मान चलिए कि अगर 100 गो ऑक्सीजन है तो में से लगभग 96 गो आयरन होगा, आयरन का एटम्स होगा। यहाँ पे जितना रहता है उतना नजर नहीं आता, तो वो कहलाता है नॉन स्टोइकोमेट्री। यानी कि रेशियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अ कंपाउंड इज नॉट फिक्स्ड, इज कॉल्ड नॉन स्टोइकोमेट्री कंपाउंड। जिसमें अगर कोई भी कंपाउंड में रेशियो अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का फिक्स नहीं रहेगा, वो कहलाएगा नॉन स्टोइकोमेट्री। फॉर एग्जांपल समझिए, आज शादी होता है तो तिलक मिलता है, तो अगर हाँ लड़का हुआ तो बोलता हो कि 12 लाख रुपया, एगो स्कॉर्पियो और 2 भर के चैन बोलवा तब हम शादी करबो, ठीक हुआ। पर देखिए, जनरली आप देखिएगा तिलक अगर जितना अगर फिक्स हो जाता है, बट तिलक मुकरा कम कुछ ना कुछ कम करके देता है, जितना फिक्स रहता है उतना नहीं देता है। जस्ट उसी देखो नजर आ रहा है एगो आयरन का है और एगो ऑक्सीजन है, बट ऐसा नहीं होता है। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होता है, कुछ कम जाता है, तब ये कहलाता है नॉन स्टोइकोमेट्री।
यानी इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमारा नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। चलिए अगला पॉइंट है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमारा जनरली आयोनिक सॉलिड में देखने को मिलता है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इज फाउंड इन आयोनिक सॉलिड। आयोनिक सॉलिड में देखने को मिलता है। आयोनिक सॉलिड क्या होता है, जैसे आयन क्या होता है, आयन मतलब कोई भी कंपाउंड पे या कोई भी पार्टिकल्स पे चार्ज आ जाता है वो उसको कहते हैं आयन। जैसे हम पे अगर चार्ज आ गया तो हम हो जाएगा आयन कहलाएंगे। अगर प्लस चार्ज आएगा तो हो जाएगा कटायन, और माइनस चार्ज आएगा तो हो जाएगा एनायन। यानी कि आयन से मिलकर, यानी प्लस और माइनस से मिलकर अगर बना जो पार्टिकल सॉलिड रहता है वो कहलाता है आयोनिक सॉलिड। तो आयन इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमारा जनरली आयोनिक सॉलिड में देखने को मिलता है। NaCl का क्रिस्टल होता है। NaCl के क्रिस्टल में हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड को अगर हम ऐड करते हैं, ऐड करने की वजह से उस NaCl के क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाता है, वो इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहलाता है। इसको हम फिगर से समझते हैं। देखिए क्या होता है, देखिए NaCl का क्रिस्टल है हमारा, मतलब NaCl लेने का चीज़ में सोडियम आयन होगा और क्लोरीन आएगा। सोडियम पे प्लस चार्ज और क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है। NaCl का क्रिस्टल है, देखिए ये है। और इसमें हम क्या करते हैं, कुछ पोटेशियम क्लोराइड को हम ऐड कर देते हैं, इसमें हमें ऐड कर देते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने की वजह से क्या होता है ना, को ऐड कर दिया तो स्ट्रोंशियम जो आयन होता है ना वो हमारा सोडियम के दो आयन को रिप्लेस कर देता है। जैसे समझिएगा, जैसे अगर मान चलिए अगर शादी ब्याह में देखिएगा आप जयमाला होता है, तो जयमाला में आप देखिएगा और मान चलिए कि सब आदमी अपना देखते रहता है, वरमाला होते रहता है, तो छोटा बच्चा ये सब भी देखते रहता है, तो आराम से एकदम देख रहा है, बगल में जो लड़की उससे रहता है उसको देख रहा है, मतलब इशारा में बात करते रहते, कहा उसका तो हो गया, हम लोग का कहिया होगा जयमाला। और हो रहा है तो मान चलिए कि अगर कोई VIP पर्सन आता है, कोई मुखिया सरपंच विधायक से आता है, देखिएगा आता है तो छोटा बच्चा उच्चा बैठल करता है, कुर्सी पे से उठा देता है कि चलो उठो, कुर्सी पे उठा देगा, तो दूगो पे उठा देगा, एगो पे खुद विधायक जी बैठे थे, एगो पे उनका मोबाइल वाइल चाबी सब रखाएगा कार उठ कर। तो वहाँ पे देखिए एगो कुर्सी खाली हो जाएगा ना, डिफेक्ट आ गया। तो इसी जस्ट यहाँ पर भी होता है। जब अगर आराम से देखिए यहाँ पे जो सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल है उसमें क्या स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड करते हैं, तो स्ट्रोंशियम का जो ना आयन होता है, सोडियम के दो गो स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड करते हैं, तो स्ट्रोंशियम का जो ना आयन होता है सोडियम के दो गो के बाहर कर देता है। बोलता है कि जो वो अपन आराम से ढेर ताक झाक कर ले, जो अपन घर है सोना बाबू के साथ हाय हेलो करते रह, बीबी के साथ एंजॉय करते रह। देखिए यहाँ पे जो स्ट्रोंशियम आयन है दो गो को Na को गायब कर दे। पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी पहले सोडियम था, यहाँ पर भी सोडियम, यहाँ पर भी सोडियम, तो यहाँ वाला भी सोडियम को गायब कर दिया और यहाँ वाला भी सोडियम के आयन को गायब कर दिया। एगो पे खुद बैठ जाता है, एगो पे खुद बैठ जाता है, एगो के खाली छोड़ देता है। देखिए खाली यहाँ पर अगर छोड़ दिया तो खाली यहाँ पे छोड़ देते, देखिए खाली छोड़ देते, देखने में आपको डिफेक्ट आ रहा है कि ना, कुछ फॉल्ट आ रहा है कि ना, गड़बड़ी आ रहा है कि ना। तो यहाँ पे जो गड़बड़ी आया है, डिफेक्ट या कि जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड किया तब ना, ये होता है मेरा, ये कहलाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। चलिए इसको अब डिफिनेशन से क्या पढ़ा, तो सम अमाउंट ऑफ स्ट्रोंशियम क्लोराइड इज एडेड टू द क्रिस्टल ऑफ NaCl। बोला कि जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड को NaCl के क्रिस्टल में ऐड करते हैं, देन ईच स्ट्रोंशियम क्लोराइड रिप्लेस टू सोडियम आयन। जब क्या करता है कि प्रत्येक जोन होता है, जो स्ट्रोंशियम क्लोराइड होता है, दो गो सोडियम आयन को रिप्लेस कर हटा देता है, कि जो अपन आराम से घर जो सूत ये सब गलत काम है, ताक झाक करना गलत बात है, तो दो गो सोडियम आयन को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। एंड वन पोजीशन ऑफ सोडियम आयन इज ऑक्युपाइड बाय स्ट्रोंशियम आयन। बोल रहा है, और खुद एगो जगह पर आराम से बैठ के वही इंजॉय करते रहता है, नैन सुख लेता है, स्वर्गमय जिंदगी जीता है। एगो सीट पर आराम से बैठ जाता है, वाइल अदर रिमेन्स वैकेंट, और एगो के खाली छोड़ देता है आराम। अब देखिए वैकेंट छोड़ देता है। अब देखिएगा यहाँ पे जो आप ध्यान से देखिए, जगह जो मेरा वैकेंट है, वैकेंसी खाली है, इस जगह पे इससे पहले यहाँ पे क्या था, सोडियम आया था, सोडियम पे क्या था, प्लस चार्ज यानी केटायन था। तो यहाँ पे जो जगह खाली होता है क्या, केटायन वैकेंसी ना, प्लस वाला जगह ना खाली हुआ, तो यहाँ पे केटायनी वैकेंसी क्रिएट हुआ। तो बोला दिस केटायनी वैकेंसी इज प्रोड्यूस बाय एडिंग इम्प्योरिटी। यह मेरा केटानिक वैकेंसी कब प्रोड्यूस हुआ, जब इम्प्योरिटी को ऐड किए तब। Therefore this defect is called impurity defect। तब ये मेरा डिफेक्ट क्या कहलाएगा, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये होता है मेरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। मतलब सोडियम क्लोराइड में अगर स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तो स्ट्रोंशियम का आयन क्या करता है, सोडियम के दो आयन को बोलता है कि जो अपन घर है, एगो पे बच जाए, एगो के खाली छोड़ देते हैं, जेकरा वजह से सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाता है, ये कहलाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये तो हो गया। आप बोलेगा कि एक अलग एग्जांपल बताया जो इस प्रकार का डिफेक्ट देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड में जब CdCl2 मतलब कैडमियम क्लोराइड को ऐड करते हैं तब भी इस प्रकार का डिफेक्ट देखने को मिलता है। मतलब क्या चीज़ कि कैडमियम क्या होता है,
Ag के दो आयन को रिप्लेस कर देगा, एगो पे बैठ जाएगा, एगो के खाली छोड़ देगा। जस्ट इसी प्रकार का डिफेक्ट देखने को मिलता है, ये मेरा कहलाता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। चलिए अब यहाँ पे हम देखें क्या चीज़ कि जब अगर NaCl के क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड कर रहे हैं तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड के आयन Na सोडियम आयन के दो आयन को रिप्लेस कर दे रहा है, उसको जगह से भगा दे रहा है, एगो पर खुद बैठ जा रहा है। एगो मेरा क्या कर रहा है, कैटानिक वैकेंसी क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे देखिए एगो स्ट्रोंशियम आयन ऐड किए तो एगो कैटानिक वैकेंसी क्रिएट होगा, अगर दो गो स्ट्रोंशियम आयन अगर ऐड करते हैं तो दो गो कैटानिक वैकेंसी क्रिएट होगा। तो बोलेगा कि कितना अगर NaCl के क्रिस्टल में स्ट्रोंशियम क्लोराइड को ऐड करेंगे तो मैं कितना कैटानिक वैकेंसी क्रिएट होगा। तो याद रखिएगा नंबर ऑफ कैटानिक वैकेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एडिंग स्ट्रोंशियम आयन, मतलब जितना स्ट्रोंशियम आयन अगर हम ऐड करेंगे उतना ही मेरा कैटानिक वैकेंसी क्रिएट होगा। याद रखिएगा, ये होता है हमारा इम्प्योरिटी डिफेक्ट।